नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सीबीएसई कक्षा 6 संस्कृत पाठ 1 वयम वर्णमालाम पठामः का शब्दार्थ वर्ड मीनिंग। इस वीडियो में आपको हर शब्द का आसान हिंदी अर्थ चित्रों के साथ समझाया और याद करने की आसान ट्रिक मिलेगी। तो बच्चों, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यह है शब्द, अर्थ और हिंदी, इंग्लिश, मातृभाषा। ये शब्द हैं, ये अर्थ हैं, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये मातृभाषा। हिंदी का अलावा लैंग्वेज। पितराज्ञा ये संस्कृत का शब्द है। अब इसका संस्कृत में हिंदी करेंगे तो बनेगा पितुः आदेशः, और इसका हिंदी अर्थ करेंगे तो बनेगा पिता का आदेश, और इसका इंग्लिश में बनेगा फादर्स इंस्ट्रक्शन। सेकंड है लाकृति ही। इसका हिंदी अर्थ होता है ल वर्ण का रूप, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट है अर्णवः। इसका मतलब होता है सागर। नेक्स्ट है उष्ट्र। इसका हिंदी अर्थ होता है ऊंट। ब्राह्म, इसका अर्थ होता है बाहरी। ग्रहणम, इसका अर्थ होता है स्वीकार करना, पकड़ना। वज्रम, इसका अर्थ होता है इंद्र का शस्त्र, हीरा। दृष्टा, इसका अर्थ होता है देखने वाला। ब्रह्मा, इसका अर्थ होता है परमेश्वर। देवाः, इसका अर्थ होता है संसार की पूजनीय शक्तियाँ। नेक्स्ट है ऋषि। ऋषि का अर्थ होता है तपस्वी। प्रगति ही, प्रगति का मतलब होता है विकास। जैसे छोटे पौधे से बड़ा पेड़ बनता है ना, वैसे। नेक्स्ट है ब्रह्मचारी। इसका अर्थ होता है विद्या व संयम, व्रत रखने वाला। नेक्स्ट है जाह्नवी। इसका अर्थ होता है जहू ऋषि की पुत्री गंगा, जैसे ये गंगा बहरी ना चित्र में दिखाया अनुसार, वैसे। नेक्स्ट है सप्तऋषि। इसका अर्थ होता है 7 महान ऋषियों का समूह। नेक्स्ट है ढक्का। इसका अर्थ होता है ढोल, डंका या नगाड़ा। वित्तम का मतलब होता है धन या पैसे से। पंकजम का मतलब होता है कमल। संधि का मतलब होता है 2 वर्णों का मेल। इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर लेते हैं। संधि 2 वर्णों का मेल संधि कहलाता है। 2 अक्षरों का जुड़ाव, जैसे राम प्लस ईशः बनेगा रामेशः। 2 अक्षर का जुड़ाव हो गया ना, 1 और 2, इन दोनों का मेल हुआ तो बना रामेशः। 2 वर्ण अ प्लस ई, दोनों को मिला के बनेगा ए। 2 वर्ण हो गए ना, एक तो ये वर्ण और एक ये वर्ण, इन दोनों को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे तो बनेगा ए। तो इस प्रकार 2 वर्णों के या 2 अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। संधि का मतलब होता है मतलब जोड़ना। संस्कर्ता, इसका मतलब होता है संस्कार करने वाला, रीति रिवाज निभाने वाला। पुरोहित जी विवाह के समय संस्कर्ता करते हैं ना, बनते हैं ना बच्चों, पंडित मंत्र पढ़ते हैं, वैसे। कांस कान का मतलब होता है किन किन को। कस्मिंश्चित् चित्त का मतलब होता है कहीं पर, किसी में। पुल्लिंगम का मतलब होता है पुरुषवाचक, जैसे बालकः, और स्त्रीलिंग होता तो बालिका, मतलब पुल्लिंग लड़कों के लिए होता है और स्त्रीलिंग लड़कियों के लिए होता है। संयमः का मतलब होता है आत्मनियंत्रण, स्वयं पर कंट्रोल। संवाद का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण चर्चा, आपस में परस्पर बातचीत। प्रातः काल का मतलब होता है सुबह का समय। राष्ट्रम का मतलब होता है राष्ट्र या देश। मत्स्य का मतलब होता है मछली। धाष्ट्रीय का मतलब होता है ढिठाई। कात्स्यम का मतलब होता है संपूर्णता। दासरथी का मतलब होता है दशरथ का पुत्र राम, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। नरेंद्र का मतलब होता है राजा सम्राट। मंजुलह का मतलब होता है रमणीय। पुष्करम का मतलब होता है कमल। स्वास्तिक का मतलब होता है शुभ चिन्ह।
स्वास्तिक हम गेट के बाहर लगाते हैं ना, स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं वो। संगणक, संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर। कंदुकः का मतलब होता है गेंद। एक एकः का मतलब होता है हर एक। अजः का मतलब होता है बकरा। वधूः का मतलब होता है विवाहित नारी। मातृ ऋण का मतलब होता है माता का ऋण। चलो बच्चों, मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मातृ ऋण पर। रामू पढ़ाई में आलसी था। माँ रोज मेहनत करती थी। एक दिन उसे याद आया, मातृ ऋणम कर्तव्यम, माँ का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। बस रामू ने मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी कहानी हो गई मातृ ऋण पर। समझ में आया आपको? वेरी गुड। कल्पितम का मतलब होता है माना हुआ। लकार का मतलब होता है ल वर्ण। ओम का मतलब होता है एकाक्षर ब्रह्मा। औषधम का मतलब होता है औषधि। औषधि से दवाई बनती है ना बच्चों, हाँ, तो औषधम और औषधि। औषधम भी ओ से शुरू है और औषधि भी ओ से शुरू है। याद करने की ट्रिक अच्छी है, दोनों के आगे ओ आ रहा है। ठीक है। जीहा, जीहा का मतलब होता है जीभ। नामधेयम, नामधेयम का मतलब होता है नाम। भगिनी का मतलब होता है बहन। नामधेयम का मतलब होता है नाम। भगिनी का मतलब होता है बहन। भ्राता का मतलब होता है भाई। पितामही का मतलब होता है दादा दादी। आपकी भी दादी होंगी ना बच्चों, हाँ। पितामह का मतलब होता है दादा। आपके दादा है ना, तो उनको संस्कृत में पितामह कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब से क्या बोलोगे आप? पितामह, आप क्या कर रहे हो? दादाजी, आप क्या कर रहे हो? ओके। मातामही का मतलब होता है नानी। माता मह का मतलब होता है नाना। सुश्री का मतलब होता है कुमारी। श्री ही का मतलब होता है लक्ष्मी, सौंदर्य। बच्चों, भारतीय संस्कृति में श्री शब्द से ही शुभ कार्य शुरू होता है। अगर हम मेहनत करें तो जीवन में श्री यानी समृद्धि और सफलता दोनों मिलेंगे। श्रम एवं श्री ही, मेहनत ही लक्ष्मी है, कहा भी गया है। नेक्स्ट है उपाधि। उपाधि का मतलब होता है विशेषता, डिग्री, विशेष उपाधि। जैसे पढ़ाई में मेहनत कर मोहन को डॉक्टर की उपाधि मिली, तो डॉक्टर की क्या है? उपाधि। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये सब इनको जो डिग्रियां मिलती है ना, सर्टिफिकेट मिलते हैं, तो ये उपाधियां होती है। प्रथम नाम, पहला नाम। मध्यम नामः, बीच का नाम। अंत्य नामः, अंतिम नाम। मध्यम नामः, बीच का नाम। जैसे कि बच्चों अर्जुन सिंह शर्मा, तो ये अर्जुन, ये पहला नाम है ना, फर्स्ट वाला, तो ये प्रथम नाम हो गया। और ये बीच का नाम है मध्यम नाम, तो ये मध्य का हो गया। और ये लास्ट में है, अंतिम है, अंतिम में है, तो ये अंतिम नाम हो गया। तो ये प्रथम नाम, ये मध्यम नाम और ये अंतिम नाम। अर्जुन प्रथम नाम, सिंह मध्यम नाम, शर्मा अंतिम नाम। ठीक है। कुल नाम, कुल गोत्र या वंश का नाम। जैसे मेरा नाम रेणु चौहान है, तो मेरे पीछे जो चौहान लगा है, तो वो हमारे कुल गोत्र वंश का नाम है। हमारे सारे घर वालों के नाम के पीछे चौहान लगता है। जैसे किसी के शर्मा लगता है, किसी के वर्मा लगता है, इस प्रकार। तो बच्चों, इस प्रकार हमने संस्कृत शब्द सीखना कठिन नहीं है बच्चों। अगर हम रोज़ नए शब्द सीखें और खेल खेल में याद करें, तो संस्कृत हमारी सबसे प्यारी दोस्त बन जाएगी। चलो अगले वीडियो में और मज़ेदार शब्दार्थ सीखेंगे।
तो बच्चों, आज हमने सीखा संस्कृत कक्षा 6 पाठ 1 वयम वर्णमालाम पठामः के सभी शब्दार्थ बहुत ही आसान तरीके से। अब आप भी घर पर रोज़ 5 से 10 शब्द बोलकर प्रैक्टिस करें। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको कौन सा शब्द सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।